देश को बचाना भी तो है। अब हर चीज तो नहीं डिस्कस होनी चाहिए, वही डिस्कस होना चाहिए। अब देखिए, अब शहजाद पूनावाला है, डिप्रेशन में है। शहजाद पूनावाला बेचारे बहुत दुखी हैं, कल से दुखी हैं, 2 दिन से बेचारे शौक में हैं कि इनकी जो फेवरेट एक्ट्रेस हानिया आमिर से इन्होंने हानिया पनीर कर दिया, अब उनको अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ पे दिखाने। तो आप देखिए ना वक्तव्य में क्या क्या बोला, राजीव गांधी पे चले गए, पेड़ गिर गया, पहाड़ आ गया, चंद्रमा पे कुछ हो गया। अरे भाई सीधी सी बात है, अंबेडकर साहब ने कहा इस धर्म के अंदर दलितों के साथ कभी न्याय नहीं होगा, धर्म को छोड़ो और बुद्धिज्म में जाओ। उन्होंने ये करा। वो कभी नहीं चाहते थे कि मेजॉरिटी हिंदू धर्म के लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। सारे क्लॉजेस, और आप तो वकील हैं, आपने तो पढ़ा है कानून, शहजाद पूनावाला, आपने तो खुद, आपको नॉलेज है, तो राइट टू रिलीजन आप पढ़िए। जितने अगर कोई वकील ना भी हो तो वो संविधान पढ़ लेता है। हाँ, लेकिन नहीं विवेक श्रीवास्तव, संविधान पढ़ने के लिए वकील होने की जरूरत नहीं है, हम भी पढ़ लेते हैं। मेरे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं लर्नेड आदमी है और इनको कानून का भी ज्ञान है। मैं इसीलिए इनको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि जो आपके क्लॉजेस थे जो अंबेडकर ने दिए, क्या उसके अंदर सेकुलरिज्म उन क्लॉजेस में रिफ्लेक्ट करता है या नहीं? स्पीक लाइक एन एडवोकेट टुडे। आज आप बोलिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कहता है हमें कि कोई भी कुछ भी धर्म बना सकता है, फॉलो कर सकता है, उसको सरकार, और यह भी क्लॉज है कि द स्टेट एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ राइट कि आप धार्मिक मुद्दों में किसी एक धर्म का साथ दें, जो आज मोदी साहब और आपकी पार्टी और सरकार दे रही है। यह है कि नहीं है? और सोशलिज्म के भी उसमें क्लॉजेस हैं। किसने कहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? ये आपको कहां लग रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, राइट टू स्पीच नहीं है? भाई आप अपना धर्म निभाते हैं, लोग अपना धर्म निभाते हैं। अब तारिक खान भाई अपना धर्म निभाते हैं, ये कहां नहीं हो रहा है? क्या तारिक खान भाई आप क्या हिंदू धर्म फॉलो करने लग गए हैं 2014 से? आप मुसलमान ही है ना तारिक खान जी? आप मुसलमान ही है ना कि धर्म बदल लिया आपने 2014 के बाद? नहीं, जिस फ्रीडम की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है, धार्मिक फ्रीडम ही तो खत्म करना है। और एक सवाल उठता है, आपने कहा कि सोशलिस्ट और सेक्युलरिस्ट शब्द हटा दीजिए, फिर क्या लेके आएंगे? क्या शब्द लेके आएंगे? कुछ लेके भी आएंगे शायद, हिंदू राष्ट्र। नहीं, मैं पहले तो आपसे पूछ रही हूं, मैं पहले आपसे पूछ रही हूं कि क्या आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? आपका धर्म जो है, आज आप जिस धर्म में पैदा हुए थे वही धर्म फॉलो कर रहे हैं ना? आप वही फॉलो कर रहे हैं। हिंदू हो जाए, शहजाद पूनावाला भी हिंदू हो जाए, आप चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती। तो मुझे तारिक खान भाई ही चाहिए, मुझे तारिक तो फिर सेक्युलरिज्म को खतरा कहां से हो गया? तो सेक्युलरिज्म को खतरा कहां से हो गया? तो सेक्युलर शब्द अगर ना भी हो तो आप अपना धर्म निभाइए, हम अपना धर्म निभाएंगे, कोई और अपना धर्म निभाएगा। दिक्कत क्या है? तो जो लोग 42वें संशोधन को बताते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत गलत हुआ था, हम मानते हैं गलत हुआ था, आप भी वही करना चाहते हो? आप भी तमाम किस्म के चेंजेस करना चाहते हो? इसको हटाओगे तो लेके क्या आओगे? लेके आओगे फिर क्या करोगे? तभी तो मांगी थी इतनी सीटें, फिर क्या करोगे? मैं बताता हूं ना, हिंदू, या आप लेके आओगे शब्द हिंदू राष्ट्र, और कई हिंदू नेता इसकी डिमांड भी कर चुके हैं। और तब क्या होगा मैं ये भी बताता हूं, तब यही होगा, ऐसे ही कथावाचक नहीं बनने दिया जाएगा यादवों को और पिछड़ों को, ऐसे ही उनका हक मारा जाएगा, ऐसे ही आरक्षण हुआ जाएगा, बराबर नहीं बैठने दिया जाएगा। आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले जिस गुलामी में भारत रहा है, ये उस दौर में वापस ले जाना चाहते हैं भारत। बाबा साहब ने आपको 1 वोट का अधिकार दिया, सबको बराबर कर दिया। अगर ज्योतिबाई फूले ने 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल ना खोला होता और इतनी बड़ी क्रांति ना होती, बाबा साहब ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार ना दिया होता, तो आज शायद आप यहां ना बैठी हो। तो मैं अफसोस के साथ कहता हूं, उस दौर में शहजाद पूनावाला और दत्ता साहब भोसले हमको वापस ले जाना चाहते हैं। आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं चेतना आपकी जगाना चाहता हूं, आप अपने आप को जगाइए, मुझे मुसलमान होने के नाते मत जगाइए। पता नहीं कहां की बातें लेकर आ रही हूं। मैं अपनी योग्यता से यहां तक आई हूं। ना मुझसे आज तक किसी ने धर्म पूछा, ना आज तक मुझसे किसी ने मेरी जात पूछी, ना आज तक मुझसे किसी ने पूछा कि मैं क्या खाती हूं, मैं क्या पहनती हूं, किसी ने नहीं पूछा मुझसे। तो आप इस बात को छोड़ दीजिए। योग्यता पर और
अपने परिश्रम पर मैं यहां तक पहुंची हूं, लेकिन शहजाद पूनावाला जी ये सब मिलकर ये जो धर्म अपना निभाते थे वो ही निभा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला तो भी इनका संविधान खतरे में आ जाता है। कुछ बात करो, संविधान खतरे में। देखिए, चारों सम्मानित मेरे साथियों के पॉइंट मैंने लिखे हैं, एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। थोड़ा समय दे दीजिए बिना हस्तक्षेप के। पहले तो चेतना जागृत करने की बात जब हमारे समाजवादी पार्टी के दोस्त करते हैं तो पहले आजम खान की चेतना जगाइए भाई। उन्होंने आंबेडकर जी के बारे में जो बोला था उस पर एफआईआर भी हुई कि आंबेडकर जी की मूर्ति मतलब लैंड ग्रैबिंग का प्रतीक, और 8 जिले थे जो फुले जी के नाम पर, आंबेडकर जी के नाम पर, रमाबाई जी के नाम पर, उत्तर प्रदेश के, आनंद जी जानते इस बात को, उनको चेंज करने का महापाप किसने किया? अखिलेश जी की सरकार ने। और आपको पता होगा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोकने का महापाप किसने किया? अखिलेश जी की सरकार ने। अब छोड़ देते इस विषय को, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इतना खुश होता हूं अश्विनी जी की बातें कभी सुनता हूं, उन्होंने बोला संविधानिक इमरजेंसी है, फिर मैंने तुरंत प्रियंका जी की ओर देखा, अरे भाई मीसा जी की पार्टी को बोल रहे हैं कि इमरजेंसी संविधानिक है। सोचो प्रियंका जी के दिल पे क्या गुजरी होगी, क्या पहाड़ टूटा होगा। अरे प्लीज सर, मैंने आपके बीच में बोला, प्लीज। प्रियंका जी बेटी का नाम मीसा रखती हैं और वहां अश्विनी जी ज्ञान दे रहे हैं कि संविधानिक इमरजेंसी थी। अच्छा, अश्विनी जी का इतिहास का ज्ञान बड़ा गजब का है। अश्विनी जी के हिसाब से हम लोग जो है वो संविधान विरोधी थे, पर इसीलिए हमने दो चुनाव नेहरू जी ने अंबेडकर जी को हराए, उसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी, आनंद जी से पूछ लीजिए, उन्होंने लिखा है इसके बारे में। आरएसएस के कार्यकर्ता उनका प्रचार कर रहे थे और नेहरू जी हरा रहे थे, और जब हार गए तो नेहरू जी पत्र में लिख रहे थे कि ये हिंदू इंपीरियलिस्ट हार गया, अच्छा है मैं बहुत खुश हूं, ये हिंदू कम्युनलिस्ट हार गया मैं बहुत खुश हूं, ये नेहरू जी के कृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विवेक जी पर। विवेक जी देखिए, आप बहुत सम्मानित मेरे मित्र भी है, पर आपने जिस प्रकार से सिख नरसंहार का मजाक उड़ाया, पेड़ पहाड़ पौधे गिर गए, इस प्रकार से आप नहीं बोल सकते, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको स्पेसिफिक पूछा, नंबूदरी पाद ने बोला था कि मैं संविधान को ऐसे जैसे वो सुसाइड बॉम्बर डिस्ट्रॉय करते ना, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा अंदर से। आपका क्या विचार है इस पर, बोलिए ना जरा। और सबसे पहले नेहरू जी ने 356 का इस्तेमाल करके दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार, सुन लो बच्चों, इनकी सरकार कम्युनिस्ट चुनी हुई, उसको फेंक दिया निकाल के, और ये यहां पर नेहरू वंदना कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि मीसा जी की पार्टी जो है वो कांग्रेस वंदना कर रही है, ये वो है वो नेहरू जी की वंदना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव को जेल में भेजे वो इंदिरा वंदना कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है भाई शहजाद मेरे। चमत्कार तो देखिए, 2004 में वही लेफ्ट सरकार खड़ी कर देता है, वही सीपीआई। 1975 के अंदर वही सीपीआई और शिवसेना जिसके साथ आपने पार्टनरशिप करी थी, इमरजेंसी में मिसेस गांधी के साथ खड़े हो गए। चमत्कार देखिए आप, ये चमत्कार नहीं दिख रहे। और वो मुलायम सिंह यादव जो चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म, जिनको हम मानते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने की लेफ्ट की बहुत इच्छा थी, हम खड़े थे उनके साथ। किसने रोका? हम चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म मानते हैं, और हमने मुलायम सिंह यादव जी के लिए रोका किसने बताओ? हमने बताओ। सोनिया जी ने रोका, सोनिया जी ने रोका भाई साहब, सोनिया जी ने रोका, लालू जी और सोनिया जी ने रोका मुलायम जी को। फिर मुलायम सिंह ने समर्थन दिया, उन्हीं सोनिया। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, सोनिया जी और लालू जी ने मना कर दिया भाई। किसने दिया? तो आप हमारी दोस्तियों में ना पड़े। इंडिया अलायंस की दोस्ती तो थी, है और रहेगी। आपकी दोस्ती तो आप ही को इमरजेंसी अपवाद था, वो जरूरी था। अमेरिकन फंडिंग आ रही थी, देश डिस्टेबलाइज हो रहा था। लालू जी फंडिंग ले रहे थे क्या? 95% लालू जी और मुलायम जी ले रहे थे। उस आंदोलन को नीचे से संघ विवेक देश को डिस्टेबलाइज कर रहा था। हमने खेद प्रकट किया मुलायम सिंह के लिए, छोटी सी बात, हमने खेद प्रकट किया विवेक जी, छोटी सी बात, और उनको समर्थन दिया। विवेक जी छोटी सी बात, वन लाइन विवेक जी, वन लाइन जी। आपने बोला फॉरेन इंटरवेंशन, फॉरेन पैसा आ रहा था इमरजेंसी में, क्या लालू जी और मुलायम जी फॉरेन का पैसा लेते थे? देवर यंगस्टर्स। हाँ, वो गलत संगति में आडवाणी जी और अटल जी के पड़े। अटल और आडवाणी जी जैसे गलत संगति में आए, बताइए। हमने भी गलती रियलाइज करी, हमने भी गलती रियलाइज करी, विवेक हमने भी गलती रियलाइज करी। आपातकाल में ये लोग गलत संगति में आ गए थे, लालू बाहर का पास पैसा आ रहा था, लालू उनकी सारी गलतियां माफ। यहाँ पर एक चर्चा के लिए अगर कुछ कह रहा है कोई, तो उसे फांसी पे टांग दो। कमाल कर रहे हैं आप विवेक श्रीवास्तव जी। मैं क्या ही कहूँ। अनंत जी, अब आप ही बता दीजिए, ये विवेक श्रीवास्तव ने कौन किसकी संगत में आके क्या कर रहा था, क्या ही कह रहे हैं? चर्चा से इतना परहेज, संगत को इस तरह से हमने मुलायम सिंह को भी अपोलोजाइज किया, हमने लालू यादव जी को भी अपोलोजाइज किया। आज सारे एक साथ हैं, आज लालू यादव हमारे साथ हैं, आज मुलायम
हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव जी बड़ी मनोरंजक बातें कर रहे हैं, बहुत इंटरटेनिंग बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी उस समय कांग्रेस की पिछलग्गू बनी हुई थी और मुझे याद है कि मावलंकर हॉल में पीडब्ल्यूए की एक बैठक हुई थी जिसमें इनकी पार्टी ने सपोर्ट किया था और बहुत कायदे से सपोर्ट किया था। इसीलिए आज तक पीडब्ल्यूए और सीपीआई और तमाम लोग इमरजेंसी को एन केन प्रकार सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि विदेश का पैसा आ रहा था, अडवाणी की संगति में बर्बाद हो गए थे। तो क्या भाई साहब ये बता दो ना कि क्या लालू जी, मुलायम सिंह यादव